एग्जाम्पल नंबर 49 है, ये भी लेंस मेकर फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल है। अब कुछ बेहतर एग्जाम्पल आने शुरू हुए हैं, इतने भी टफ नहीं है कि ऑप्शन हो, इजी है, हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, इसके अंदर लॉजिक बड़ा शानदार है क्या? एक्चुअल में एक लेंस है जिसको एयर के अंदर रखा गया, उसकी कुछ फोकल लेंथ निकली। अब इस लेंस को एक दूसरे मीडियम के अंदर रखा गया, लिक्विड के अंदर रखा गया है क्वेश्चन के अंदर। तो लिक्विड के अंदर रखने से क्या था, इसकी फोकल लेंथ कुछ और आई, इट मींस बढ़ गई। तो आपसे यही पूछा गया है कि इन दोनों फोकल लेंथ का डिफरेंस बता दो। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर आपने ये चीज समझ ली तो आपको बहुत बेनिफिट देगी, कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर पहुंचाएगी, नुकसान तो नहीं देने वाली। वो चीज ये है कि आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस को कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव कराया जा सकता है। सिमिलरली कॉनकेव लेंस को कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कराया जा सकता है। इट मींस नेचर ऑफ लेंस को चेंज किया जा सकता है। एक्चुअल में लेंस को चेंज नहीं कर रहे, उसके नेचर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, इसका नेचर क्या होता है? कन्वर्जिंग, लाइट को कन्वर्ज करता। सही करके बना दो, लाइट को कन्वर्ज करता। सिमिलरली अगर आपके पास कॉनकेव लेंस है तो इसका जो नेचर होता है वो होता है डाइवर्जिंग, वो लाइट को डाइवर्ज करता। आपको पता है कि आप इस कॉनकेव लेंस को कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करा सकते हो। क्या आपको पता है कि इस कॉन्वेक्स लेंस को कॉनकेव लेंस की तरह बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं। इनके नेचर को उलट किया जा सकता है, उल्टा किया जा सकता है, लेकिन कब किया जा सकता है मैं आपको बताता हूं। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है लेंस मेकर फॉर्मूला? 1/f = μ2 - μ1 अपॉन μ1, और होता है 1/r1 - 1/r2। यही होता है ना फॉर्मूला? बिल्कुल होता है। अब जरा एक बात ध्यान देखो, ध्यान से सोचो कि अगर मैं μ2 को μ1 के बराबर रख दूं, μ2 और μ1 बराबर हो गए, तो जब ये चीज बराबर हो जाएगी, जब ये चीज बराबर हो जाएगी तो वैल्यू आ जाएगी 0। जब 0 से किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0, मतलब फोकल लेंथ आ जाएगी इन्फिनिटी। इसी के अंदर एक पॉइंट ये भी आता है कि किसी भी लेंस को आप एज ए प्लेन शीट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब उसके पास किसी तरह की कोई पावर नहीं, ना लाइट को बेंड करेगा, मतलब लाइट को बेंड ही नहीं करेगा। वो भी हो सकता है कब? जब आपका सराउंडिंग मीडियम और मटेरियल ऑफ लेंस उन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो। जैसे कि यहां पर था, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा तब आपका लेंस एज ए प्लेन शीट की तरह काम करेगा। बहुत लॉजिकल पॉइंट्स हैं ये, ध्यान से समझ लेना। आपने यहां समझ लिया। सिमिलरली अब आप क्या कर रहे हो, μ2 की वैल्यू μ1 से बड़ी है। μ1 क्या होता है? सराउंडिंग मीडियम। μ2 क्या होता है? मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है सराउंडिंग मीडियम से, तो जो आपने लेंस ले रखा है उसका नेचर वही रहेगा जो उसका एक्चुअल होता है। जैसे कि कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स की तरह होगा, मतलब ये इसके लिए है और ये चीज इसके लिए है। जब आपने लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा ले रखा है सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, अब इनके नेचर उल्टे कब होंगे? देखो, जब मैं ले लेता हूं μ1 को μ2 से ज्यादा, इट मींस जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे ज्यादा मैं सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लूं। अगर ऐसा हो जाता है तब नेचर ऑफ लेंस चेंज हो जाता है। कैसे? जब मैं यहां μ1 को बड़ा कर चुका हूं और μ2 को छोटा कर चुका हूं तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी। जब ये वैल्यू निगेटिव आएगी तो मतलब पूरा का पूरा ये निगेटिव आ जाएगा, मतलब फोकल लेंथ जो आ जाएगी वो निगेटिव आ जाएगी, जो ये रिप्रेजेंट करेगी कि कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स बन चुका है और कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव बन चुका है। दोनों के लिए बता दिया मैंने। तो ये तब पॉसिबल है, नेचर ऑफ लेंस को उल्टा करना ये तब पॉसिबल है जब आपका सराउंडिंग मीडियम मटेरियल के, है ना, मटेरियल ऑफ लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो। ध्यान रखना, बहुत लॉजिकल पॉइंट्स हैं। तो ये वाली चीजें संभव है, न्यूमेरिकल हो सकता है आपके सामने बन जाए, वरना शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके सामने बन सकते हैं इस तरह के। तो ध्यान रखना है इस चीज को, सही है। तो इन सब बातों से एक निचोड़ निकालो। वो निचोड़ ये निकालो कि एयर के अंदर जो लेंस है उसका नेचर तो वही रहने वाला जो उसका एक्चुअल होता है,
लेकिन जैसे जैसे सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे जो इसका नेचर है हल्का 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 तब्दील होना शुरू कर देगा। जैसे जैसे सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे नेचर भी चेंज होता चला जाएगा। लेट अस सपोज कि मैं एक कॉन्वेक्स लेंस हूं और एयर के अंदर रखा हूं, तो लेट अस सपोज कि मैंने लाइट को इस तरह से बेंड कर दिया, ठीक है, बेंड कर दिया। अब जैसे जैसे सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता चला जाएगा तो फोकल लेंथ भी बढ़ती चली जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि जो पैरेलल लाइट मेरे अंदर से आ रही है वो मैंने पैरेलल ही निकाल दी। अगर ऐसा हुआ तो मैं एज ए प्लेन शीट की तरह काम करूंगा। वो तब पॉसिबल है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल हो जाए। इट मीन सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब मटेरियल के लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो गया। तब लेंस ही नहीं बचेगा, ये प्लेन शीट बन जाएगा। अब क्या किया है, सराउंडिंग मीडियम ने जो फोकल लेंथ थी वो बढ़ा दी क्योंकि सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा। अब सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ये जो नेचर है ये भी बढ़ाता चला जाएगा। इट मींस जो कॉन्वेक्स था अब वो कॉनकेव की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, लाइट को डाइवर्ज करना शुरू कर देगा। लेकिन कब? जब सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो जाए। तो ये बात आपको कहीं ना कहीं फायदा जरूर पहुंचाएंगी। तो यहां पर देखिएगा, अब कॉमन सेंस है कि एयर के अंदर कुछ फोकल लेंथ है, क्वेश्चन के अंदर दे रही, उसने कहा है कि आप जो है इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड के अंदर अब उसी लेंस को रख दो। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे फोकल लेंथ बढ़ती चली जाएगी लेंस की। और अगर आपने 1.5 ही कर दी सराउंडिंग मीडियम की वैल्यू तो ये लेंस एज ए प्लेन शीट की तरह काम करेगा। और अगर आपने 1.5 से और बढ़ा दी तो नेचर ही चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज का, नेचर ही चेंज हो जाएगा कि 1.5 से अगर आपने सराउंडिंग मीडियम की वैल्यू को बढ़ा दिया तो नेचर ही चेंज हो जाएगा लेंस का। लेकिन फिलहाल इन्होंने बढ़ाया नहीं है, कम ही रखा है। तो कम रखने से ये बात तो रहेगी कि नेचर वो ही रहेगा लेकिन फोकल लेंथ तो बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब एयर के अंदर जो फोकल लेंथ है वो कुछ है। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड के अंदर उसी लेंस को रखा गया है तो जाहिर सी बात है फोकल लेंथ बढ़ी हुई आएगी। और ये हम थियोरेटिकली भी समझते हैं और यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी देखेंगे कि फोकल लेंथ बढ़ी लिक्विड के अंदर डालने से या नहीं बढ़ी। तो चलिए चेक करते हैं, सॉल्यूशन लिखो यहां पर, सॉल्यूशन चेक कर लो। आपसे कह रहा है अ कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ, देखो फोकल लेंथ दे रखी है आपको, यहां पर लिख देता हूं गिवन दैट फोकल लेंथ आपको कितनी दे रखी है 0.2 मीटर में, सही है। मेड ऑफ ग्लास का बना हुआ, तो एक काम कर लेते हैं इसको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूं, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ ये एयर के अंदर है, ये एयर के अंदर फोकल लेंथ है, समझ में आ गई बात। अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 होता है लेकिन गिलास का लेंस जिस गिलास का बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ठीक है भाई। अब किया ये गया है कि इस लेंस को वाटर के अंदर इमर्स किया गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, तो इसका मतलब आपको म्यू वाटर भी गिवन है। कितने दे रखा आपको 1.33, सही है। हमसे कह रहा फाइंड द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लेंस की फोकल लेंथ में क्या चेंज आएगा। ऑब्वियसली जैसे ही पानी के अंदर डालोगे लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, एयर के अंदर कम और लिक्विड के अंदर ज्यादा, तो चेंज तो आएगा। अब वो ये पूछा है कितना चेंज आएगा, देख लेते हैं। इसका मतलब आपसे ये कह रहा है कि एफ गिलास जो आएगा उसकी एफ एयर से माइनस करके बताओ कितनी वैल्यू आएगी। तो लिखेंगे वी नो दैट, अब ये चीज तो लेंस मेकर फॉर्मूला ही बता पाएगा, क्या 1/f = होता है म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अभी फिलहाल एयर की बात कर लेते हैं तो ये एफ ए हो जाएगा, तो 1/f एयर में जो फोकल लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, तो म्यू ये कितना आपके पास 1.5 मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1 कर देंगे और ये 1/r1 माइनस 1/r2 ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है भाई। एयर के अंदर आपको फोकल लेंथ गिवन है 1/20, ये ऐसे ही रहेगा, यहीं रख देते हैं ना, चलो यहीं सोल्व करते हैं। 0.5 में से 1 निकालोगे
1.5 में से 1 निकालोगे तो आ जाएगा 0.5 और यहाँ आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। पॉइंट हटा देंगे नीचे 10 हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 5 दूनी 10, 1/10 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है भाई, तो 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसको यहीं रहने दो। 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। जरा इसको एक बार और चेक कर लो कितनी आ रही है, क्योंकि बुक में आपको मैं देख रहा हूं तो यहाँ 10 दिखा रहा है भाई ये, तो जरा देख लेते हैं कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हो गई। 1.5 में से जब 1.5 में से देख लेते हैं, एक मैंने मीटर में चलाई है इन्होंने सेंटीमीटर में। खैर हमारी तो आपको पता है ये सेंटीमीटर में चल रही है, तो हमारी सेंटीमीटर में बिल्कुल सही है वैल्यू। ठीक है, आगे देखते हैं सेकेंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब आपने इस लेंस को जो एयर में रखा हुआ था, अब आपने इसको रख दिया वाटर के अंदर, तो लेट अस सपोज कि ये वाटर है, इसके अंदर अब आपने लेंस को रख दिया, तो एयर के अंदर लेट अस सपोज कि ये यहां पर फोकस कर रहा था, तो कहीं ना कहीं अब ये यहां पर फोकस ना करके थोड़ा दूर करेगा, फोकल लेंथ तो इसकी बढ़ेगी। लेकिन अब इसके लिए देखो सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये μ1 का काम करेगा, इसका खुद का अपना μ2 ही रहेगा। रहेगा या नहीं रहेगा, ये वाली बात ध्यान रखना। सराउंडिंग मीडियम तो μ1 ही रहेगा। तो जरा लगाएं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हेन लेंस इज इमर्ज्ड इन वाटर। चलो भाई, जब लेंस को आपने वाटर के अंदर इमर्ज कर दिया तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ आ जाएगी वो एफ वाटर वाली आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ आप लगाओगे μ2 माइनस μ1 वाला फॉर्मूला, μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1। ये क्यों लगाया, ये क्यों लगाया? क्योंकि अब यहाँ जो सराउंडिंग मीडियम है वो एयर नहीं है, अब लिक्विड में वाटर है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, 1/R1 माइनस 1/R2। हालांकि मैं यहाँ पर लिख सकता था म्यू वाटर म्यू एयर ऐसा कुछ करके, लेकिन मैंने μ2 माइनस μ1 करके दिखाया क्योंकि इस तरह का सिखा रखा। तो ये FW ऐसे चलेगा, μ2 कितना जल्दी से बताएं, 1.5, इसमें से माइनस होगा μ1। अब μ1 कितना बताओ लिक्विड का, ये है 1.33 और 1.33 से डिवाइड भी। 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू आपने 1/10 सेंटीमीटर में सॉल्व कर रही है, तो 1/10। ठीक है भाई, ये 1/10 है। सॉल्व करते हैं इसको आगे। 1/FW इज इक्वल टू 1.5 में से 1.50 में से 1.33 को माइनस करोगे तो भाई 10 में से 3 निकालेंगे 7 बचेगा, और यहाँ पर 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 बचेगा। 0.17 बचा, और 1.33 चल ही रहा है, और 1/10 भी है। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट से पॉइंट खत्म, तो वैल्यू आ जाएगी 17/1330। ये आपके पास वैल्यू आ गई 1/FW की 17/133। इसको आगे चलते हैं। 1/FW इज इक्वल टू आ गया 17/133, ये हो गया। FW आपको चाहिए तो ये भी उल्टा कर दो। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लो, 78.2 वैल्यू आ रही है। कितनी आ रही है, 78.2, ये सेंटीमीटर में आ रही है। तो F एयर भी आपके पास है और F वाटर भी आपके पास है, तो आपसे यही पूछा गया था डिफरेंस बता दो। तो FW माइनस F एयर, जरा एक बात खुद सोचो, एयर में कितनी थी 20 सेंटीमीटर, और लिक्विड के अंदर कितनी आई है 78.2 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है कि फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई। ये वाली बात मैंने आपको ओरली समझाई थी। तो FW आपके पास 78.2 है, उसमें से माइनस कर देंगे 20 सेंटीमीटर को, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। 70 में से 20 निकालेंगे तो 50 बचेंगे, तो 58.2 सेंटीमीटर। तो आपसे यही पूछा गया था कि FW माइनस F एयर बता दो, तो 58.2 सेंटीमीटर, जिसको आप ये कह सकते हो सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0.58
मीटर में। तो ये एफ डब्ल्यू माइनस एफ एयर की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। क्या ये वाली बात क्लियर हो गई आपको? बिल्कुल। तो आपसे कुछ नहीं, यही पूछा था कि बताओ कि फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और आपने क्लियरली उसको समझ लिया। थैंक यू सो मच। स्टिल किसी का डाउट है तो बता सकता है। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए।